हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेल्डिंग सेफ्टी के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि वेल्डिंग एक्टिविटी के वक्त कौन से हज़ार्ड का सामना करना पड़ सकता है और उसके लिए हम क्या सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेल्डिंग के क्या हज़ार्ड्स है। तो सबसे पहला हज़ार्ड आता है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि आग लगना या फिर एक्सप्लोजन होना। फिर उसके बाद का हज़ार्ड आता है इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड आता है बर्न इंजुरी, यानी कि जलना। फिर उसके बाद का हज़ार्ड आता है डस्ट एंड फ्यूम्स, यानी कि उससे निकलने वाली जो भी डस्ट है या फिर फ्यूम्स है वो भी एक हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड आता है टॉक्सिक गैसेस। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है सफोगेशन, यानी कि वेल्डिंग के दौरान सफोगेशन भी वहाँ पर क्रिएट हो सकता है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है रेडिएशंस, यानी कि रेडिएशंस भी वेल्डिंग के दौरान निकलते हैं, वो भी हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड है हिस्ट्रेस। फिर उसके बाद का हज़ार्ड आता है नॉइज़ एंड वाइब्रेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ होना या फिर वाइब्रेशन भी वहाँ पर हज़ार्ड है। फिर उसके बाद का हज़ार्ड आता है कट एंड बर्न इंजरी। तो ये जो सारे हज़ार्ड्स है ये वेल्डिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि वेल्डिंग के लिए हम क्या सेफ्टी प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी पर्सन्स पावर टूल्स का इस्तेमाल काम करने के लिए करने वाला है तो वो जो पर्सन्स है उसमें स्किल होनी चाहिए और बाकायदा वो ट्रेन होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि वेल्डिंग एरिया में जो भी कंबस्टेबल मटेरियल है उसको सबसे पहले रिमूव करना है, और जिस मटेरियल को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं उसको फायर ब्लैंकेट से कवर करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी वेल्डिंग मशीन है या फिर इक्विपमेंट है उसका प्रॉपरली अर्थिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जहाँ पर वेल्डिंग एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर आपको ट्रेन फायर वॉचर को असाइन करना है, और साथ ही में उस लोकेशन पर फायर एक्सटिंग्विशर और फायर ब्लैंकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि डैमेज केबल और डिफेक्टिव जो भी इक्विपमेंट है उसका आपको इस्तेमाल नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि इलेक्ट्रिकल पावर सोर्सेस के लिए ELCP जो है वो 30 मिली एम्पेयर की ही इंस्टॉल होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि वेल्डिंग के दौरान अगर वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन या फिर इल्यूमिनेशन नहीं है तो वहाँ पर आपको वेल्डिंग नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि जो भी पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल टूल्स अगर डैमेज कंडीशन में है तो उसको सबसे पहले रिमूव करना है या फिर उस पर डू नॉट यूज़ का टैग लगाना है। फिर उसके बाद है कि जो वेल्डिंग मशीन है उसका वैलिड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए और बाकायदा वो कलर कोडेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि वेल्डिंग के वक्त अगर ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है तो उसके लिए आपको एयर प्लग का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद है कि मैंडेटरी PPE के साथ साथ जॉब रिगार्डिंग जो भी नेसेसरी PPEs है उसका भी इस्तेमाल वहाँ पर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर FRC का इस्तेमाल करना है, एफ्रॉन का इस्तेमाल करना है, फेस शील्ड का इस्तेमाल करना है, लेदर ग्लोव्स पहनना है और वेल्डिंग रेस्पिरेटर का इस्तेमाल करना है। तो ये जो सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस है ये आपको वेल्डिंग एक्टिविटी के वक्त लेने हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा वेल्डिंग सेफ्टी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि वेल्डिंग एक्टिविटी में कौन से हज़ार्ड होते हैं और उसके लिए हमने क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।